जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र गौड़ पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, कक्षा 9वीं विषय गणित और अध्याय 6 की प्रश्नावली 6.1 रेखाएं एवं कोण, इसके प्रश्न नंबर 1 से लेकर 3 तक हम पहले वाले वीडियो में हल कर चुके थे। आइए अगला प्रश्न लेकर हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, चित्र में x धन y बराबर w धन z दिया है। तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है। AOB एक रेखा है, आपको बताना है कि AOB एक रेखा है। ठीक है दोस्तों, तो हमें ज्ञात करना है AOB एक रेखा है। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं पूरे वृत्त का जो कोण होता है यहां से लेकर यहां तक, इसका मान होता है 360 डिग्री। तो हम पूरा एक वृत्त निकाल लेते हैं इसका। तो x धन y और w धन z बराबर 180 डिग्री। लेकिन दोस्तों हमें दिया है कि x धन y बराबर w धन z, तो x धन y की जगह मैं लिख सकता हूं w धन z बराबर 180। इसका मतलब हो गया जो w धन z है वो 2 बार हो गया, w धन z 2 बार। हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 का पक्षांतरण किया, w धन z बराबर 180/2, तो ये आया w धन z बराबर 90 डिग्री। अब दोस्तों ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों मिलकर के 180 डिग्री बनता है। तो आपको इसी अध्याय की अभिग्रहित 6.2 को ध्यान से पढ़ना होगा। अभिग्रहित 6.2 ये कहता है कि यदि 2 आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो, यदि 2 आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो, तो अउभयनिष्ठ भुजाएं, मतलब उभयनिष्ठ भुजा को छोड़कर, ये उभयनिष्ठ भुजा इसको छोड़कर जो अउभयनिष्ठ भुजाएं हैं वो एक सरल रेखा का निर्माण करती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री है, तो इस अउभयनिष्ठ भुजा को छोड़कर के जो भुजाएं हैं वो एक सरल रेखा का निर्माण करती है। अतः AOB एक सरल रेखा है। और इसे समझने के लिए आपको इसी अध्याय के अभिग्रहित 6.2 को भली भांति समझना होगा। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, प्रश्नावली 6.1। चित्र में POQ एक रेखा है। POQ एक रेखा है। किरण OR रेखा PQ पर लंब है। किरण OR PQ पर लंब है, तो ये OR लंब है, इसलिए हमने इधर और इधर भी हम इसको ऐसा बना सकते हैं, दोनों तरफ 90-90 डिग्री का कोण हो गया। किरणों OP और OR के बीच, किरणों OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है। OS एक अन्य किरण है, तो हमें यह सिद्ध करना है। ज्यामिति में पहले चित्र को भली भांति समझ लीजिए और सवाल में दिए गए जो निर्देश है उसके अनुसार चित्र को देख लीजिए। अब हमें जो सिद्ध करना है उसको हम देखते हैं। तो इसमें 3 कोण है दोस्तों, कोण ROS, QOS और POS। हम एक एक कोण को लेकर के चलेंगे तो अपने आप हम सिद्ध की ओर बढ़ जाएंगे। मैंने सबसे पहले कोण QOS को ले लिया। सवाल में से ही हम चयन कर लेते हैं कि हमें क्या लेना है। तो हमने कोण QOS को लिया। चित्र में गए हम तो कोण QOS ये कोण है पूरा, यहां से यहां तक। कोण QOS ये यहां से यहां तक है, तो ये 2 कोण से मिलकर के बना है कोण QOR। ये इतना हो गया
कोण SOR या ROS, कोण ROS, कोण QOS बराबर कोण QOR, QOR 90 डिग्री का है, प्लस कोण ROS। हमने 90 डिग्री को इधर पहुंचा दिया, कोण QOS माइनस 90 बराबर कोण ROS, ये आपकी समीकरण 1 बन गई। अब हमने दूसरा कोण का चयन कर लिया, कोण POS। तो दोस्तों ये रहा कोण POS, कोण POS। अब ये दो कोण से मिलकर के नहीं बना है, लेकिन इसका मान निकाल सकता हूं मैं अगर POR में से ROS को माइनस कर दिया जाए, ये पूरा कोण ले लिया जाए कोण POR, और इसमें से अगर मैं इतना माइनस कर देता हूं ROS, माइनस किया कोण ROS, तो दोस्तों बच जाएगा आपका POS, ये बच जाएगा। कोण POS बराबर कोण POR, तो कोण POR ये भी 90 डिग्री का है क्योंकि OR लंबवत है, तो कोण POR 90 डिग्री माइनस कोण ROS। ठीक है दोस्तों, अब ROS को इधर पहुंचा दिया और POS को इधर पहुंचा दिया। ऐसा करने से क्या होगा कि ROS दोनों में एक तरफ मिल जाएगा, और अगर आप ऐसा नहीं भी करना चाहते हैं तब भी काम चल जाएगा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ROS इधर आ जाए, तो ROS को और POS को इधर पहुंचाए तो 90 माइनस POS बच गया कोण ROS को हमने एक तरफ ही रख दिया। ऐसा करने से हमें क्या फायदा होगा कि ROS इधर, इसमें भी इधर है, सेकंड में भी उधर है। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो जोड़ने में सरलता हो जाती है, इसके अलावा कोई विशेष बात नहीं है। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ा तो कोण QOS माइनस 90 प्लस 90 माइनस कोण POS बराबर, इधर भी ROS है और इधर भी कोण ROS है। बस एक तरफ जोड़ने से हमें फायदा मिल जाएगा, इसलिए हमने इसको ठीक तरह से अरेंजमेंट कर लिया था। 90 डिग्री माइनस का है, 90 डिग्री प्लस का है, कट जाएगा तो बचा कोण QOS माइनस कोण POS, और ये 2 बार हो गया कोण ROS। इस 2 को हमने इधर पहुंचाया तो हो गया 1/2, पक्षांतरित किया यहाँ के 2 को, तो कोण QOS माइनस कोण POS बराबर कोण ROS, यही आपको सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से ये सिद्ध हो जाता है। चित्र को भली भांति ध्यानपूर्वक देखिए, और जो सिद्ध करना उसमें कौन कौन से कोण की जरूरत है उसको उठाइए और थोड़ा सा उनको हल कर लीजिए, तो आप आसानी से सवालों को हल कर पाएंगे। इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल 6.1 का प्रश्न नंबर 6, कोण XYZ 64 डिग्री है। XYZ 64 डिग्री है और XY को P बिंदु तक बढ़ाया। हमेशा याद रखना दोस्तों, जिस दिशा में लिखा जाता है उसी ओर बढ़ाते हैं। XY मतलब X से चलेंगे Y की ओर, तो उसी दिशा में बढ़ाना होता है। तो उसने कहा है कि और XY को P बिंदु तक बढ़ाया, तो दोस्तों XY को P बिंदु तक बढ़ाया, ये बढ़ा दिया। कुछ लोग उधर चल देते तो वो दिशा Y X से है दोस्तों, इसलिए ध्यान रखना इसमें। XY को P बिंदु तक बढ़ाया है,
दी हुई सूचना से आकृति खींचिए, तो दी हुई सूचना से आकृति खींच दी। यदि वाई क्यू एक्स वाई जेड वाई पी को, यदि वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है दोस्तों, ये है वाई क्यू। जो जेड कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण यहाँ मार्क कर देना चाहिए, सिंबल इस बात का कि दोनों कोण बराबर हैं। ये वाला कोण और ये वाला कोण को समद्विभाजित करती है, तो एक्स वाई क्यू आपको ज्ञात करना है। कोण एक्स वाई क्यू ये ज्ञात करना है, और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी ये दो ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहां पर आप ध्यान रखें, इनको ज्ञात करना है, ठीक है। अब हमें पहले ज्ञात करना है एक्स वाई क्यू, तो ये रहा एक्स, ये रहा वाई और ये रहा क्यू। अभी हम इसको डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए हम ये मान लेते हैं कि जो बराबर कोण है इसको हम एक्स मान लेते हैं। तो माना कि कोण हमें कौन कौन से कोण बराबर दिए, क्योंकि ये समद्विभाजित होते हैं, तो कोण क्यू वाई जेड ये बराबर है कोण क्यू वाई पी के, और इसको हमने मान लिया x, इसको भी x मान लिया, इसको भी x मान लिया। अब एक सरल रेखा पर जितने भी कोण बनते हैं उन सबका सम 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री का योग होता है। तो आप देखें यहाँ पर तीन कोण बन गए, x और 64, तो कोण x धन कोण x धन 64 बराबर 180 डिग्री। कोण x और कोण x हो गया 2x, 64 को हम उधर पहुंचा देते हैं, तो 180 माइनस 64, तो x बराबर 2x बराबर 10 में से 4 गया 6, 7 में से 6 गया 1, 17 में से, तो ये हो गया दोस्तों 116 डिग्री। 10 में से 4 गया 6, 7 में से 6 गया 1 और 1 ऐसा वैसे। तो x बराबर 116 बटे 2, 2 पंजे 10, 2 अठी 16, अर्थात x हो गया 58 डिग्री। तो दोस्तों ये भी हो गया 58 डिग्री और ये भी हो गया 58 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, ज्ञात करना है कोण एक्स वाई क्यू। तो कोण एक्स वाई क्यू अर्थात ये पूरा कोण यहां से यहां तक, तो कोण एक्स वाई क्यू अब आप लोग कर सकते हैं, इसका और इसका जोड़ होगा। तो आप अब थोड़ा काम अब आप भी कीजिए। कोण एक्स वाई क्यू दो कोणों से मिलकर के बना है और दोनों के मान ज्ञात हैं, तो आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। इसके बाद अगला कोण है प्रतिवर्ती क्यू वाई पी। तो पहले हम क्यू वाई पी देखते हैं। तो ये क्यू वाई पी इसका प्रतिवर्ती, इसका मतलब हो गया ये पूरा बाहर से गोल घूम करके यहाँ आएगा यहां तक। अब इसको आप दो तरह से हल कर सकते हैं। जो प्रतिवर्ती क्यू वाई पी है वो 180 डिग्री से ज़्यादा होता है, इसलिए बाहर से आएगा। ये कोण भी दिया है, ये कोण भी दिया है और ये 180 डिग्री है, तो तीनों कोण दिए। तो आप इन तीनों कोणों को जोड़ देते हैं तो प्रतिवर्ती क्यू वाई पी आ जाएगा। आपको ये 58 डिग्री दिया है, ये 64 डिग्री दिया और ये सरल रेखा होने से 180 डिग्री का हो गया। तीनों कोणों को जोड़ दीजिए तो आपका आसानी से प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी भी ज्ञात हो जाता है। तो अब थोड़ा सा होमवर्क अब आप कीजिए दोस्तों। हम पुनः मिलेंगे एक नई विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।